हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 4 के वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ये वो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पक्का फंसते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और अच्छे से ये क्वेश्चन देख कर जाने हैं। यूनिट 4 का नाम है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरियंस और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट यूनिट 4 के वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट MCQ, ठीक है, क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हुए भी बेंजीन चक्र को निष्क्रिय करने वाला समूह है। बहुत पेचीदा मामला है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछेगा, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, आप 100% सही ऑप्शन पे टिक लगा के आओगे। जैसे कि उसने एक क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया, वही ये वाला क्वेश्चन है हमारा एक, ठीक है, उसने ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, वही ये वाला क्वेश्चन है हमारा ऑर्थो पैरा निर्देशक। तो अब जरा इस क्वेश्चन पे एक बार देख लो। इसमें सिंगल बॉन्ड Cl दे रखा है, B नंबर OH दे रखा है, C नंबर NH2 दे रखा है और CH3 हमें दे रखा है, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो भैया इसका राइट ऑप्शन A नंबर है, ठीक है, A नंबर पे टिक लगा हुआ। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एरोमेटिक गुण उनमें पाया जाता है जिनके चक्रीय यौगिक निम्न पाई इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। जिनके चक्रीय यौगिकों में निम्न पाई इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। अच्छा, +2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका B नंबर है 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते BSc फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं और अभी तक आपने हकल नियम याद नहीं करा है, तो कुछ याद नहीं करा है। तो हकल नियम याद है ना आपको? है भैया, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। D नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है, इस पर टिक लगा लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 का D नंबर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, बेंजीन को Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर, यानी कि करने पर बनता। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। अगर आप यहाँ पर इस बेंजीन की क्रिया, जो हमारा बेंजीन है बेटा, इस बेंजीन की क्रिया अगर आप Cl2 से करवाते हो इन प्रेजेंट ऑफ, ठीक है, Fe या FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवाते हो तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है, जिसको आप गैमेक्सीन भी कहते हो, ठीक है। इसका मतलब है क्या बना? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसको आप गैमेक्सीन भी कहते हो। इसे राइट ऑप्शन। तो यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इसमें क्लोरोबेंजीन भी दे रखा है, पर आपको भड़कना नहीं है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूछा है तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा, और अगर FeCl3 या Fe की उपस्थिति में पूछा है तो सिंपल सी बात है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ क्वेश्चन को। ओके सर, ओके। अरे बड़ा इजी होती है केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया। अच्छा, टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का नाम भी तो आपको याद है, 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, वही इटॉल्ड अभिक्रिया। टा से टलुआ, टालुइन, तो इटॉल्ड अभिक्रिया होती है और ये क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा? बेंजिल्डिहाइड। ओनली बेंजिल्डिहाइड ही रिएक्शन बनाती है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। चलिए आगे मैं देखता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला अभिकर्मक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला अभिकर्मक है। यार ये तो मैंने करवा रखा है आपको थ्योरी वाइज में। अगर किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो यार पहले थ्योरी पढ़ लो, और उस थ्योरी से जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे ना आपके, सबके सब निकल जाएंगे, सबके सब आंसर आप बता दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाला अभिकर्मक है। तो H2SO4 सांद्र, यानी कि टिन क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। क्या लग रहा है? तो इसमें एक ही अभिकर्मक होता है और वो था C नंबर, निर्जल AlCl3। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में इन क्वेश्चन को? क्वेश्चन ईजी हैं, पर यही क्वेश्चन पेपर में डिफ़िकल्ट लगते हैं जब किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया। बेंजीन के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त अभिकर्मक है NO+, NO- होना चाहिए यहाँ पे, ये नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ नाइट्रोनियम आयन और NO3 नाइट्रेट आयन और NO2 नाइट्राइड आयन। तो बेटा जो नाइट्राइड आयन है ना, इस पर यहाँ पर NO2+ होता है। इसका मतलब यही क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है।
इसी में जो होता है ये बेंजीन के नाइट्रिकल में प्रयुक्त अभिकर्मक ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इसमें प्लस होता है। ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं वो सब के सब जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नाभिक स्नेही होते हैं भैया, उन पर माइनस होता है। और ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, और उन पर चार्ज कौन सा होता है बेटा, प्लस वाला होता है। ध्यान देना, तो जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट होते हैं। जितने भी माइनस वाले होते हैं वो सब न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होते हैं। ये आप पढ़ के आए हैं एक ज़माने से, ठीक है। चलिए हटाओ, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा बेटा, डी नंबर पे टिक लगा लो इसमें आप। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ। ट्रोपोलियम कैटायन एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें है, इसमें क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2n+4 पाई इलेक्ट्रॉन, n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्या लग रहा है आपको? भैया, अरे इसका जो आंसर है वो ए नंबर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। हकल नियम क्या है? हकल नियम के अकॉर्डिंग किसी भी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ जो मेरे पास राइट ऑप्शन है वो बी नंबर है। आप भी इस बी नंबर पर टिक लगाओ बिना सोचे समझे। ओके 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 सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम बेंजीन रिंग में उपस्थित OH समूह को हटाना चाहते हैं तो ए नंबर है, AlCl के साथ गर्म करेंगे, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बच्चों का तो आंसर इनमें से कोई नहीं होता है, उपर्युक्त सभी आ जाए तो वो टिक मार कर आते हैं। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, तुक्के जिनको पता नहीं होता, तुक्के जो मारते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिनोल की क्रिया, ये लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये जो कंपाउंड है मेरे पास फिनोल है, और जो ये मेरे पास फिनोल है ना, ये वाला फिनोल, इस OH ग्रुप को जब हटाओगे तो इसको जो है ना आप जिंक धातु के साथ क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। जैसे गर्म करते हो तो जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और केवल हमारा क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन होता है हमारा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब है बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। यदि बेंजीन रिंग में उपस्थित OH समूह को आप हटाना चाहते हैं तो आपको जिंक चूर्ण के साथ गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच अतिव्यापन का प्रकार है। बेंजीन में कार्बन कार्बन के मध्य अतिव्यापन का प्रकार है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिंग ऐसे बनती है, इसमें डबल बॉन्ड यानी पर कार्बन बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। सिंपल सी बात है, वो डबल बॉन्ड कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो उसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, बी नंबर है, sp2 ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा 11वां क्वेश्चन है, फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन में इलेक्ट्रॉन स्नेही है, CH3CO प्लस, AlCl3 और C6H5 प्लस और CH4। यार इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पे हमेशा चार्ज कौन सा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही पे तो चार्ज हमेशा प्लस का होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रहेगा। और नाभिक स्नेही पे चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब है AlCl3 तो ये तो अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। C6H5 प्लस ये भी नहीं है, CH4। तो जो हमारा ये ए नंबर है, ए नंबर इसका राइट ऑप्शन है CH3CO प्लस, क्योंकि जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं। तो ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, इन पर चार्ज प्लस का होता है, ठीक है। तो CH3CO प्लस आयन। चलिए आगे देखते हैं। 12वां नंबर है, साइक्लोएल्केन का अणुसूत्र किसके समान होता है? भाई साइक्लोएल्केन का जो अणुसूत्र है वो CnH2n होता है। ये मैं भी पहली बार PDF देख रहा हूँ, ये मैं भी पहली बार ही PDF देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी किसी से PDF बनवाई है ये। तो CnH2n है और CnH2n है, तो ये फॉर्मूला साइक्लोएल्केन का भी होता है और एल्कीन्स का भी होता है। साइक्लोएल्केन का भी होता है, एल्कीन का भी होता है, यानी कि इसमें जो एल्कीन्स है इज राइट ऑप्शन 12वें क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। नोट तो खैर आप क्या ही करोगे, आप तो आराम से रज़ाई में बैठे होगे और इधर हमारी PDF आई, इधर ये क्वेश्चन सारे के सारे दिमाग में फिट के आ गया तो टिक मार के आऊँगा। नोट कर लो, आगे काम में आएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी नंबर साइक्लोएल्केन्स बी इसका ऑप्शन है, हटाओ।
गैमेक्सिन है, ये मैंने पहले बता दिया, वेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अब आपको बिना सोचे समझे इसका आंसर डायरेक्टली लगा देना है। गैमेक्सिन है, ए नंबर BSC, बी नंबर DDT, सी नंबर TNT एंड डी नंबर हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर गैमेक्सिन यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस अभिकर्मक द्वारा क्लोरोबेंजीन व बेंजील क्लोराइड में अंतर करोगे? तो यहाँ पर एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम साइनाइड है KCN, Vr2 कार्बन टेट्राक्लोराइड है और Br वाटर है। तो यार इसका क्या क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है कि किस अभिकर्मक द्वारा क्लोरोबेंजीन व बेंजोइल क्लोराइड में अंतर करोगे? भैया आप बता दें मुझे कि इसका राइट ऑप्शन ये वाला है। तो मेरे दोस्तों ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेटा डायरेक्टिंग समूह है? निम्नलिखित में से कौन मेटा डायरेक्टिंग समूह है? तो मेटा डायरेक्टिंग समूह है कौन सा वाला? CH3NHCOCH3, सिंगल बॉन्ड SO3H और OCH3। तो इसका राइट ऑप्शन है सी नंबर, सिंगल बॉन्ड SO3H। क्या है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। चलिए आगे देखते हैं। डिकमान साइक्लाइजेशन विधि से बनता है। भाई अब चैप्टर का नाम ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन है, तो 16वें का ए नंबर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बी नंबर साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। तो डिकमान साइक्लाइजेशन विधि से बनता है एक कंपाउंड है हमारा, इसमें साइक्लोएल्केन बनते हैं। डिकमान साइक्लाइजेशन विधि से बनता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन डिकमान साइक्लाइजेशन विधि से बनता है। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 17वां, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो क्वेश्चन नंबर 17वां है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल और TNT। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी नंबर पे टिक लगाओ, नाइट्रोग्लिसरीन इज अ राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17वां है, लगा लो टिक। बेंजिलिडीन क्लोराइड का सूत्र है। बस ऐसे क्वेश्चन को पहचानना बहुत भारी पड़ता है, जैसे C6H5CCl3, बी नंबर है C6H5CHCl2, सी नंबर है C6H5CH2Cl और डी नंबर है C6H5Cl। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी नंबर है, इसका राइट ऑप्शन है ये वाला C6H5CHCl2। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19वां है, चक्रीय यौगिक नहीं है। तो एरोमेटिक यौगिक चक्रीय यौगिक होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक भी चक्रीय यौगिक होते हैं एंड डी नंबर एलिसाइक्लिक यौगिक भी। लेकिन इसमें जो ये एलिफेटिक यौगिक है बी नंबर, यही ऐसे कंपाउंड हैं जो चक्रीय यौगिक नहीं होते हैं, यानी कि 19 में का बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द्रव अमोनिया में सोडियम की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन किस क्रियाविधि द्वारा होता है? तो ये नाभिक स्नेही एरोमेटिक रिएक्शन द्वारा होता है, जिसमें बेंजीन मैन होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। वैसे 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन 21वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। एथिलीन ऑक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका ए नंबर है फॉर्मिक अम्ल, बी नंबर है एसिटिक अम्ल और सी नंबर है एसिटाल्डिहाइड एंड डी नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें कुछ एथिलीन ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मिक अम्ल मिलेगा, एसिटिक अम्ल मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, या क्या मिलना है आपको? तो एथिलीन ऑक्साइड को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड मिलता है हमें, सी नंबर। इसका सी नंबर राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय है? तो ये क्वेश्चन 22वां है, देख लें आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, लेकिन इसका जो राइट देखो, निम्न में से कौन सबसे कम अम्लीय है? तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर है, ये डी नंबर पे लगा हुआ, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो है तो इन सारे क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेयर करें, और यही क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपने मॉडल के सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, और जहाँ से भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले वो देख लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।